अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या देख रही है ऐसे टुकुर टुकुर? अपने काम में मन लगा, हम में नहीं। एक कर्ची तो संभाल नहीं पाई, बच्चा क्या संभालेगी? नहीं मतलब हमें कहने का मतलब ये था जीजी कि अपना ध्यान रखना चाहिए ना। बच्चा पालना आसान थोड़ी है। आसान तो दुनिया में कोनो काम नहीं है। देखा जीजी कैसे पटर पटर जबान चल रही है इसकी। अगर अंगूठा नहीं दबाया ना तो सिर दबाने की नौबत आ जाएगी, बता रहे हैं हम आपको। फिर मत कहना कि सुलेखा ने रस्म नहीं बताई। अरे ऐसे काम करती है तू, जान नहीं लेगी तू हमारी। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता लड़की। बहुरिया नहीं, सिर का दर्द बनेगी तू। आखिर ये चल क्या रहा है? चाची जी और माँ जी करना क्या चाहते हैं? चलो बहुरिया, पहले अपने ससुर जी को खिलाओ हलवा। पता है आज हमारी बहुरिया की रसोई की पहली रस्म है। जीजी हाँ, अभी आपके पास हलवा देने आएगी ना, तब आप उसके अंगूठे पे अपना अंगूठा रख दीजिएगा। बहुत अच्छे दिन ये रस्म हो रही है। आज तो मीठा खाना बनता है। तुमने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है महुआ। हमारी माँ का भी ये पसंदीदा हलवा है और आज हमें उनके पास पहुंचने की सीढ़ी मिल चुकी है। थैंक यू महुआ। तुम्हारा कोई बच्चा है का? तो पैदा करने का सोचना भी मत, नहीं तो तेरे पति पर मुसीबत आ जाएगी। कैसे बताए तुम्हें सच? ओ बहुरिया, पतिदेव की ही सेवा होती रहेगी या औरों को भी हलवा चखने का मौका देगी तू? हाँ जी। अंगूठा तो हम दबा के ही रहेंगे। हुआ प्रेमलता, ठीक हो? हाय भैया, ये तो अपशकुन हो गया। बहू का अंगूठा सास के पैर पर। अब तो महादेव भी जाने, एक विधवा बहू अब सास पे राज करेगी। ये पागल लड़की, देख के नहीं चल सकती थी तू? देख कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तूने। अरे आप उसे काहे डांट रही हैं? हमारी गलती है, आप उसे कुछ नहीं कहिए। नहीं नहीं, हम ही देख के नहीं चल रहे थे। सारी तो सज्जन। आज के बाद हम जल्द ही अपनी माँ से मिल पाएंगे। महादेव
महादेव के प्रसाद से खून, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। ये इशारा है तेरी कोख में विनाश पल रहा है, जो तेरा और तेरे पति के बर्बादी का कारण होगा। हम तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो मंदिर में हुआ, अगर वो सच हुआ तो नहीं, हम तुम्हें खो नहीं सकते कोतवाल। अब हम अभी आते हैं वॉशरूम से। हाँ हाँ, आराम से। हे महादेव, क्या करें हम? बार बार बच्चे के लिए सीधे मना करके कोतवाल का दिल ना ही दुखा सकते। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमें माफ कर दो कोतवाल, हमरे पास कोनो और तरीका नहीं है। तुम्हारी जान की कीमत पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हम। माफ करना महुआ, ये सब करना हमारी मजबूरी है। हो सके तो हमें माफ कर देना। दरोगा साहब कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है, उन्हें बुला दीजिए। चलो। अरे तोड़ दोगे क्या हमारे बाल? क्या कर रहे हो? अब तो इतने लंबे बाल रखे ही क्यों हैं? जब देखो उलझ जाते हैं। देखो हमारे बालों के बारे में ना कुछ कहना नहीं, बहुत अच्छे चोचक बाल है, समझे? अच्छा अभी 2 मिनट शांत रहोगी, निकालने का कोशिश कर रहे हैं, निकालने दो। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, लाओ हमें दो, हम हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे, तो चलो ऐसे ही बाहर चलते हैं। नहीं नहीं चलो चलो। ऐसे कैसे चलेंगे? हाँ तो फिर कोशिश कर रहे हैं ना बाल को सुलझाने की, करने दो ना हमें। ठीक करो, जल्दी करो। ले कर रहे हैं, 2 मिनट चुप रहो। जल्दी ठीक करो। चलो हो गया ना, सुलझ गए बस। हाँ तो कोनो महान काम नहीं किए हो, हाँ, जो हम तुम्हें अवार्ड दे, तुम ही उलझाए थे और सुलझा दिए बस। छोटे मालिक, एक औरत आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। अच्छा तुम नीचे चलो, हम फ्रेश होके आते हैं। जी। तुम अंदर कैसे आ गई? कौन हो तुम?
किस तरह घर में? हमें दरोगा साहब से ही मिलना है। क्या क्या हो गया, हमें बताइए। दरोगा साहब, हमें बचा लीजिए। आप हमें पहले बताइए हुआ क्या है। हाँ देखिए, आप घबराइए ना, हमें ना आराम से पूरी बात बताइए। कहाँ हो? हमरा ना सविता है और कुछ साल पहले हमारी शादी हुई है और 1 हफ्ते पहले ही हमारा बच्चा हुआ है। ये हमारा बच्चा है, लेकिन हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि हम उनको ये बच्चा दे दें और हम घर से निकल जाए। बहुत सही केस आया है सुबह सुबह। आप ही बताइए ना, हम अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि आपके पति का चाहते हैं। पति? वो भी हमारे सास ससुर से मिले हुए। हमने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब दीदी आप ही बताइए ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरोगा साहब, आप ही हमारी मदद करिए ना। देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब आपके पति और आपके परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या कह रहे हो कोतवाल? अरे ड्यूटी है तुम्हारी, फर्ज बनता है तुम्हारी इनकी मदद करना। देखो तुम जाओ, इन्हें और इनके परिवार वालों को लेकर ना थाने जाओ। इसके ससुराल वालों ने तो गलत किया ही, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार इसका पति है। सही कह रही हो तुम। अरे इसका पति इसको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? उनको ना फांसी पर ही लटका देना चाहिए। अरे ऐसे कैसे फांसी दे दे? मतलब कानून नाम की भी कोई चीज होती है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है ना। और हो सकता है कि इसके पति ने दबाव में आकर किसी मजबूरी में ऐसा किया होगा। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी? हाँ, जो अपनी पत्नी को ही धोखा दे दिया। ब्याह के पहले मजबूरी ना आई थी और ब्याह होने के बाद जब खुद बाप बन गया, एक औरत को माँ बना दिया, उसके बाद मजबूरी आ गई। अरे एक माँ से उसका बच्चा छीनने की मांग कैसे कर सकता है वो? देखो, तुम इन्हें जानती हो ना इनके पति को जान रही हो, तो इतना क्यों बोल रही हो? हाँ, अरे कुछ आपसी मामला रहा होगा, कोई मजबूरी होगी ना। हाँ तो हमें बताओ ना, कौन सी मजबूरी रही होगी? ऐसा क्या हुआ होगा? अब इस दुनिया में लाखों लोग हैं, उन सब की जिंदगी में दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कुछ होगा, मजबूरी होगी, कोई दबाव होगा ना। अच्छा तो गिनवाओ। अरे अब लाखों चीजें, लाखों बार गिनवाएं? क्या तुम उंगलियों में गिनोगी लाखों चीजें? 2-4 ही गिनवा दो। अरे हो सकता है इसके पति पर दबाव डाला गया होगा। कैसा दबाव? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इसके पति के किसी रिश्तेदार को जान का खतरा हो। पत्नी से बड़ा ऐसा कौन सा रिश्ता होता है? माँ का। हो सकता है कि वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए सब कर रहा हो, और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। और जब बात माँ की हो ना, तो सब कुछ करना जायज होता है। अरे माँ को हम पूजते हैं, हम भगवान मानते हैं, तो उनसे ऊपर और उनसे बढ़कर कौन होगा? और तुम बताओ महुआ, क्या तुम अपने पति को अपनी माँ से ऊपर का दर्जा दोगी? ऐसा दर्जा जो सबसे ऊपर होता है जिंदगी में, क्या वो दर्जा तुम अपने पति को दोगी? हाँ? क्या माँ को? जो जिंदगी हमें मिली है, आज हम जहां भी खड़े हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, हम अपनी माँ की वजह से। ये पूरी जिंदगी हमारी माँ की देन है। तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हमारी जिंदगी पर सबसे पहला हक हमारी माँ का होता है। और नहीं तो कहा, ठीक है तो कह रहा है हमारा बेटवा, माँ से बढ़कर जिंदगी में कोई चीज होती है का? अरे हमसे पूछो। हम पैदा नहीं किए लेकिन पाले हैं अपने बिटवा को। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का ही होता है। माँ के बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता। अगर तुम माँ के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो फिर ये भी एक माँ है।
देखिए मैडम, सॉरी, लेकिन ये आपका, आपके पति का और आपके परिवार का मामला है, इसमें हम बीच में नहीं कह सकते। और हो सकता है उसकी कोई मजबूरियां हो, तो जब तक हम दोनों पहलू को सुन नहीं लेते हम किसी को कोई सजा नहीं दे सकते हैं। सॉरी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे पुलिस अफसर हो तुम, तुम्हारा फर्ज बनता है इनकी मदद करना, इनकी रक्षा करना। इन्हें तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा कोतवाल, इंसाफ दे। क्या इंसाफ की बीन बजाई जा रही हो तुम? हम जानते हैं अपना काम, हम पुलिस वाले हैं, कानून को हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। तुम कमरे में जाओ, वहां हम देख लेंगे, तुम जाओ। बस करो भावरिया, सुनानी आर्यन ने कहा और आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। और कल को अगर ये मैटर बढ़ गया ना तो हम जाएंगे ये लड़की के घर पे, समझाएंगे उनके माँ बाप को, और नहीं माने ना तो पैसा देके सब रफा दफा कर देंगे। लेकिन इतना बवाल करने की कौनो जरूरत नहीं है, जाओ अंदर। के मैटर सुलझ जाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? एक माँ से उसका बच्चा छीना जा रहा है, ओके ससुराल वाले मिलके उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं, और ये सब बोल रहे हैं कि लेते के मैटर सुलझ जाएगा। बहुआ बस, तुम हद की बात तो तुम ना ही करो कोतवाल। जो गलत है वो गलत है, और वो गलत को सही करने के लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। किसकी क्या मजबूरी होती है ये तुम्हें नहीं पता। कुछ नहीं जान रही हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गलत बोला हमने? देखो बात ना यहाँ पे सही गलत की नहीं, बात है क्या जरूरी। तो फिर हमारी भी एक बात अच्छे से सुन लो कोतवाल, कि तुम इनकी मदद करो चाहे ना करो, पर तुम हमें इनकी मदद करने से ना ही रोक सकते। तुम्हारा कोनो हक नहीं है। हम जाएंगे इनके साथ, FIR लिखवाएंगे, और इनके परिवार में जो भी इनके साथ गलत कर रहा है ना, इनकी सास, ससुर, पति, उन सबको जेल में डलवाएंगे। हम इंसाफ दिलवाएंगे कोतवाल, इंसाफ होगा कोतवाल, भले तुम हमरा साथ दो या ना दो। चलिए हमारे साथ। मास्टरनी कमरे में जाओ। तुम पति हो हमरे, हम बहुत ही इज्जत करते हैं तुमरे, पर गलत का साथ ना ही दे पाएंगे। जो सही होगा वही करेंगे। लड़की तो सच में अंगूठा दबा दी, अब आएगा मजा। सही कह रही हो तुम, हम तुम्हारे पति हैं, और पति होने के हक से हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अंदर जाओ, कोई FIR नहीं होगा। तुम तो ऐसे इनके पति और ससुराल वालों के बचाव में दलील दे रहे हो, जैसे गुनहगार तुम ही हो। हम गलत होते ना ही देख सकते। हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम आप सबकी बात ना ही मान रहे और आप सबके रोकने से रोक भी ना ही सकते। इंसाफ सबका हक है, और एक माँ का हक हम को दिलाकर रहेंगे। Om Jagata Hasam Brahma Brahman Nilim Panir Charir
ये महुआ तो बहुत ही खतरनाक औरत है, एकदम गड़बड़। अरे अरे सोचिए, जब वो दूसरी औरत के लिए अपने पति और परिवार से लड़कर चली गई, अरे तो जब उसके साथ वैसा होगा, हम सबको तो वो फांसी पर लटका देगी। अरे घर में भूचाल ले आएगी वो। अरे काहे इतना परेशान हो रही हो? हमें फांसी पर तब लटकवाएगी ना जब खुद जिंदा बचेगी। बस एक बार वो बच्चा हमारी गोद में आ जाए, उसके बाद वो महुआ को अपने इन हाथों से मारेंगे, अपने इन हाथों से। एक बार महुआ आप सबका घिनौना प्लान सुन ले, फिर वारिस तो छोड़ो, ये जो आर्यन के लिए नया नया प्यार जागा है, वो भी खिड़की के बाहर हो जाएगा। तबीयत से पूरी कसर निकाल कर मारेंगे। अरे उस नथुतराई की कोख के लिए शादी करवाएं हम अपने बिटुआ से। बस एक बार उसकी गोद से हमारा वारिस मिल जाए तो फिर उस नथुतराई महुआ का नामो निशान मिटा देंगे हम। देखना तुम।